हेलो दोस्तों, तो कैसा आप सब। तो आज हम देखने वाले एकदम डिफरेंट वीडियो। ओके, वो भी रजत पवार की। रजत पवार ने रोस्ट किया है, देखते हैं। ओके, लेट्स गो। तो दोस्तों ये वीडियो हम काफी ज्यादा रिस्क लेके बना रहे हैं क्योंकि आज ये जो वीडियो हम जिस इंसान पे बनाने वाले हैं उसको जादू टोना आता है। उसका कहना है कि उसे सिद्धियां प्राप्त है, उसने शमशान घाट में काम किया है, वो अपनी मर्जी अनुसार कुछ भी करवा सकता है। तो तुम समझ रहे हो मेरी जिंदगी तो हवा में लटक रही है, अभी कुछ भी हो सकता है मुझे कभी भी। तो क्या इन सब चीजों से हम डर जाएंगे? ना नको, बिल्कुल नहीं। पर ये ढोंगी केस भी कर देता है लोगों के ऊपर। और आपको तो पता है हम पुरुष हैं और पुरुष के लिए कानून कान में ऊन डाल के बैठ जाता है। कान में ऊन डाल के भाई। किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर है जिसको अभी जेल की सलाखों के पीछे दरबार की तरफ से करवाया गया है। सलाखों के पीछे डलवा देते हैं गुरुजी। सोचने की बात है दोस्तों, गुरुजी का सीधा कनेक्शन है भूतों के साथ। उठना बैठना है रोज का। स्टिल गुरुजी उनसे मदद नहीं मांगते, कानून पे भरोसा करते हैं। सच्चे नागरिक है भाई। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ। उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। आती जाएंगी, बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए, कोई भी काम कर। आत्माएं भूखी बैठी हैं और वो कुछ भी कर लेंगी जो तुम उनसे करवाओगे। तो मेरे प्रिय मित्र, नीले गधे के चित्र, आत्माएं होती हैं, शरीर नहीं होता उनके पास। तो खाएंगी कैसे और पचाएंगी कैसे? और चलो एक बार के लिए मान लिया, जैसा ये कह रहा है कि आत्माएं थोड़े से स्नैक्स के बदले में कुछ भी कर देंगी, तो उनके पास चला जाया कर। पुलिस के पास क्यों जाता है अपने केस लेके? और दोस्तों मैं अपने धर्म की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और मुझे ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से पता है कि सिद्धियां, भूत प्रेत ये सब होता है। पर सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं जो ये मोह माया में नहीं अटका दुनिया के। और अगर प्राप्त हो गई उसके बाद तुम उसका यूज कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो वो तुम्हारे पास नहीं टिकने वाली किसी भी हालत में। तो जो लोग इन्हें नहीं जानते, ये है एक्स टिकटॉक, ये एक्स छपरी, एक्स मॉडल और करंट में ये है गुरु रुद्र ताराजी महाराज। और ये पहले ऐसे महाराज या गुरु जी देखे होंगे आपने जो भगवान के सामने जाके, गणेश जी के सामने जाके अपने स्ट्रेट बालों का फ्लेक्स करते हैं विद सम कलर चिट्टी। क्या पता क्या क्या गुड़ गोबर करवा के आए अपने शक्ल और बालों पे, और गणेश जी की मूर्ति के सामने जाके फ्लेक्स करना है भाई को। और ऊपर से फुल एकदम टैटू वैटू बनवा के रखे हुए मॉडर्न बाबा है। और इनके फैंस भी ऐसे ही हैं, इनके ही टैटू बनवा लेते हैं अपने हाथों पे। और कुछ फैंस तो और महान है, वो केक काटते हैं बाबा के बर्थडे के नाम का। और सोचने वाली बात ये है, वो केक पहले बाबा को खिलाते हैं फिर माता को चढ़ाते हैं। पहली बात तो केक चढ़ाओ ही मत भगवान को भाई। और इसके ढोंग ढटूरों में ज्यादातर अंटियां और छोटी बच्चियां फंसती हैं। और ये बाबा अपने काम को लेकर इतना कम सीरियस है कि इससे ज्यादा सिंसियर तो 5-6 साल का बाबू होता है, छोटा सा। उसको भी पता है कि कब दूध पीना है, कब क्या करना है। इसको कुछ नहीं पता। इसका जब मूड होगा ये मॉडल बन के निकल जाएगा, टिकटॉक वीडियो बनाने लगेगा। जब मूड हो जाएगा काला चिट्ठा लेके बैठे भाई, सारी दिक्कतें दूर करते हैं भाई। जैसे कि मेरी बिजनेस में बहुत दिक्कत चल रही है आजकल। रुका बिजनेस कैसे चलाए, इसके बारे में हम गुरु कराल रुद्र ताराकौलाचार्य जी आप सभी को बताते हैं। यार पर मेरे चाचा का लड़का दारू भी तो बहुत पीता है। घर परिवार में आपके घर के लड़के या तो शराब की तरफ, जो है खाने की तरफ, अय्याशी की तरफ अधिक जाते हैं। पर मेरे परिवार में भी तो लड़ाई चल रही ना बहुत। जैसे आपने देखा कि परिवार के अंदर लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना चालू कर देते हैं। नहीं, एक और दिक्कत है, मेरे बहुत दूर के जो फूफा है उनका बच्चा नहीं हो रहा। लोगों की ये समस्या रहती है कि लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, बहुत समय शादी विवाह को हो जाता है। सच बताऊं तो इसकी ये सारी वीडियोस देख के मुझे जो ट्रेन के बाथरूम में पोस्टर चिपके रहते हैं ना, वो याद आ जाते हैं। बच्चा नहीं हो रहा, बीवी गई है भाग, हमारे पास आइए, जल्द मिलेगा लाभ। और ऐसे लोग वो कॉमन प्रॉब्लम्स उठाते हैं जो आपको 90% लोगों के घर में मिल बात तो सही है। कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो जहां थोड़ी सी होप दिखती है वो वहीं दौड़ पड़ता है। और ऐसे बाबा आ जाते हैं फिर फ्रॉड करने, फायदा उठाने सामने वाले की भावनाओं का। 28 अक्टूबर 2027 के बाद से राज सत्ता तेरे जो है भाग्य के अंदर है, लेकिन उससे पहले तुझे कई सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा, पैसे की समस्या से भी जूझना पड़ेगा, घर गृहस्थी की समस्या से भी जूझना पड़ेगा, पार्टनर की समस्या से भी जूझना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी समस्या से तो वो अभी तुरंत जूझ रहा है। और मुझे एक बात बताओ, घर गृहस्थी की परेशानी, पारिवारिक प्रॉब्लम और पार्टनर के साथ दिक्कत, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं क्या? तीनों घर गृहस्थी में ही जाती है भाई। और सबसे ज्यादा भूत खुद का है, क्योंकि इसको खुद को समझ नहीं आता कब क्या बोल रहा है। पॉडकास्ट वाले बुला लेते हैं हर कहीं से ऐसे एले चमेलों को, और फिर वहां जाके वो बोलते हैं, एक तरफ तो शनिदेव की बातें करेगा और दूसरी तरफ बोलेगा शनिदेव देवता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे लाल बिंदी के पत्ते, तू पहले खुद का पता कर कि तू खुद कौन है, बाद में भगवानों की बात करना। और कभी कभी तो ये खुद ही भगवान बन जाता है। मुझे भविष्य पता है अपना, मुझे पता है मैं कब मरने वाला हूं, एग्जैक्ट डेट, टाइम, लोकेशन सब बता दूंगा। और हमें ये भी पता है कि आने वाले जीवन में हमारे साथ क्या होने वाला है। और हमें ये भी पता है, हमें डेट भी पता है अपनी, लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि इसके आगे नहीं है हमें। वाह गुरुजी, आपको तो सब पता है, इसीलिए भूतों से डर नहीं लगता। पर इंसान अगर जरा सा डरा दे तो जरा में पैंट गीली हो जाती है इस कील के लट्टू की। उन्होंने शराब पी रखी है, बड़े जोर से वो बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ में, और वी आर फीलिंग वेरी अनसेफ फॉर दैट प्लेस। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी
बदतमीजी की है, बदतमीजी की वीडियोस वगैरह बनाई हैं इन लोगों ने, तो कल को कुछ भी होता है तो ये अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए ये लोग ही जो है जिम्मेवार है। डरना गलत नहीं है दोस्तों, डरो, जी भर के डरो। और तुमसे ज्यादा डर को समझेगा कौन? तुम्ही जैसे तो लोग हो जिनने किसी के दुख दर्द डर सबका बिजनेस बना रखा है, और इसके बिजनेस को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है पॉडकास्ट वालों का। हर किसी को बुला के बिठा देंगे, एक दो घंटे बकवास करेंगे, बोल के चला जाएगा, और इंटरनेट पे बैठे भोले लोग उसको ही समझदार समझ लेंगे कि यार कितना नॉलेज है यार इसके पास, कितना समझदार है, क्या बढ़िया बातें कर रहा है। देखो तुम खुद देखो जरा इसका नॉलेज देखो। अगर कोई बोले कि कोई इंटरनेट से कोई लिखा हुआ कोई शाबरी मंत्र पढ़ ले तो ये प्रदत्त नहीं है। अगर कोई अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली से अपने गुरुओं के चरणों का अध्ययन करके, गुरु यदि उस समय के दौरान यदि गाली भी बक देना तो वो भी मंत्र है, उस गालियों का भी अध्ययन अगर आप कर लेते हो ना तो ये समझ लो कि वो आपके ऊपर मंत्रों का काम करेगा। और ये सत्यता भी है, और हमने देखा भी अपने लाइफ के अंदर, पर्सनल भी देखा हमने। हाँ मेरे अंगूर के गुच्छे में निकले हुए सड़े कीड़े, तुझे तो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा गाली खाने का, उससे ज्यादा कौन जानेगा। और दोस्तों मुझे ये देख के बहुत ज्यादा दुख होता है कि कमेंट में कैसे तड़प रहे हैं लोग इससे मिलने के लिए, कि उनकी जिंदगी की जितनी दिक्कत परेशानियां ये सब दूर कर देगा। तो दोस्तों सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होती कि आपका कोई भला कर दे, और जिनको प्राप्त होती है वो ऐसी दुनियादारी में नहीं उलझते। और जो भी सिद्धियों का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए यूज करता है, वो उसके पास टिकती भी नहीं है। और ऊपर से झूठा इतना बड़ा है ये कि खुद दावा कर देता है कि मैं तो पैसे नहीं लेता, मुझसे मिलने के पैसे नहीं लगते, बड़ा अच्छा आदमी हूं मैं। तो आदमी औरत वो सब की तो बात ही ना करें अभी। और कमेंट में लोग रो रहे होते हैं कि मेरे पैसे इतने चले गए, मेरे पैसे उतने चले गए। हमारे नाम से कोई आपसे पैसा मांगता है तो सीधा साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करवाओ उसकी, क्योंकि देखो हमसे मिलने के लिए या हमसे फोन पे बात करने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये लोग पैसे लिए बिना अंदर ही नहीं घुसने देते, अंदर घुसने का 1100 रुपए लगता है, और अगर पर्सनल प्राइवेट मिलना है आपको बाबा जी से तो 11,000 रुपए लगेगा। तुम सोच रहे हो डर का कितना हैवी बिजनेस होता है, और ऊपर से भाई तुम डर किससे रहे हो? ये तुम सोचो खुद कि कोई अगर इतना सिद्धिवान बाबा होगा, इतना ज्ञान वाला, वो ऐसी गालियां बकेगा? औकात नहीं है। ऐसे घटिया लोग जो जिनकी मुझे लगता है कि शायद भीख मांगने के औकात नहीं, और लोगों की जो श्रद्धा का नाजायज फायदा उठाते हैं। देखो इस का ये नंबर है। इससे सिर्फ आप शमशान में रील बनवा लो, उसके बैकग्राउंड में कुत्तों के भौंकने की आवाज लगवा लो, और पॉडकास्ट में जाके 1-2 घंटे बकवास करवा लो। ये जब सच में किसी नॉलेजेबल इंसान के सामने बैठता है तो इसकी कैसी बोलती बंद होती है ये देखो। ये पूछे आपका अचीवमेंट क्या है? दयानंद जी पूछे। आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। दयानंद जी पूछे क्या है आपका, क्या रिसर्च है, हमको हम लोग को बताइए थोड़ा। जी हमारा अचीवमेंट कुछ नहीं है, खत्म हो गई बात। ये पहली बार नहीं है, इस तरह से 10 बार 10 जगह एक्सपोज हो चुका है। पर इंटरनेट लिटरेसी इतनी कम है कि इतने भोले लोग हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कुछ, वो बस देखते हैं कुछ भी बोलते हुए और भरोसा कर लेते हैं। मैं भी अभी तक इनको सही मानता था यार। वो मोस्टली बोलते हैं कि भगवान की पूजा करो और कुछ टोना टोटका बता देंगे। अब अगर तुम सही हो गए, तुम्हारा काम बन गया, तो तुम सोचोगे कि बाबा ने सही कर दिया, और अगर नहीं बना तो वो बोल देंगे कि टोने टोटके में कुछ गड़बड़ हो गई तुम्हारे, इसीलिए सही नहीं हुआ, हमारी कोई गलती नहीं। तो भाई ये तो एकदम सेफ साइड पे खेल रहे हैं। यहाँ पे तुम उनको उंगली भी नहीं उठा सकते कि उनका कुछ गड़बड़ है। और अगर एट द एंड ऑफ द डे वो भगवान ही पूजा करने को बोल रहा है तो भगवान की पूजा खुद से कर लो तुम। अगर भगवान पे भरोसा है तो भगवान में भरोसा रखो ना, ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये कुछ नॉलेज तो दे नहीं रहा आपको, जिंदगी के बारे में कुछ सिखा तो रहा नहीं है, बस बोल देता है कि अर्जी लगा दी सब सही हो जाएगा, 2 केले लो घर चले जाओ। भाई इससे अच्छा प्रेमानंद महाराज की बातें सुनो, उनकी सुन के कुछ समझ तो आए जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो उनके भी खिलाफ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसको सिर्फ फेम चाहिए और फिर उन लोगों से पैसा कमाना है इसको, क्योंकि ये इसके लिए करियर ऑप्शन है। जब तक मन किया टिकटॉक पे नाच लिए, जब तक मन किया मॉडलिंग कर ली, जब मन किया किस वाली वीडियोस लीक हो गई इसकी इसके बॉयफ्रेंड के साथ, और जब मन किया वो सब छोड़ के यहाँ पे आके बैठ के बाबा बन गए। और अब मुझे मत बोलना मैं ये सब झूठी बातें फैला रहा हूँ, ये इसने खुद बोला है। जिसमें कुछ हमारे जो है इंटरमीडिएट सीन्स भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान पास्ट में क्या था, हम पास्ट में मॉडल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम पास्ट मॉडल रहे हैं और हमने वेब सीरीज में भी काम किया है। तो उनके कुछ पार्ट्स को उठा करके बोलना कि गुरु रुद्र तारा जी किसी को किस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आसान भाषा में अगर किया जाए तो भारतवर्ष में इट्स नॉट अ क्राइम। साइड में चला देना एडिटर भाई इनकी जो वीडियो लीक हुई थी। बाकी दोस्तों मैंने इतना रिसर्च करा इसके ऊपर, मैं कम से कम 4-5 दिन से रिसर्च करके आया भाई। इतना कंटेंट है, इतना कुछ एक्सपोज करने के लिए आधे 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। पर बात वही है, इनके भोले भक्तों को समझ नहीं आएगा, वो आके गाली देंगे, चैनल के साथ खिलवाड़ करेंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब किया करो, ताकि फील हो कि हाँ अगर वीडियो बनाएंगे ऐसी रिस्क लेके तो कुछ मतलब निकल रहा है उसका, सही बात है भाई, इंप्रेशन पड़ रहा है लोगों के ऊपर। बाकी इनके भोले भक्तों का तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो समझना नहीं चाहते हैं या उन्हें समझ नहीं आता। क्योंकि तुम खुद देखो, पहले ये बंदा खुद को दिखाता था कि मेरे अंदर माता आ रही है और भगवान की एक्टिंग करता था। फिर एकदम से भूत भगाने वाला बन गया और फिर दूसरों से एक्टिंग करवाने लग गया। मैं ना समझा करता है ऐसी शक्तियां हैं जिनका कोई अस्तित्व ना हो मेरे आगे। मैं सिर्फ देवी की शक्ति को मानता हूँ, मैं किसी और
एक तो मुझे ये चीज बहुत अजीब लगती है कि भगवान की साइड पीट करके बैठा रहता है और उसके जो भक्त बैठे हैं जो इसके साइड फेस किए हुए हैं उनके पीछे भी माता की मूर्ति है, तो वो भी भगवान के साइड पीट करके बैठे हुए हैं और इन सब चीजों पे इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है क्योंकि इसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। और जो एक्टिंग आपने अभी देखी वो ये पहली बार नहीं है, ऐसी ये नॉर्मली करवाता रहता है नए नए लोगों से कुछ टाइम में, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई सच में लग रहा है भाई ये दिव्य शक्ति है। अच्छा माँ का नाम नहीं पता तेरे को, बता रहा है कि नहीं? फिर पिटेगा मुझसे। तुझे ये पता है तू आ गया, ये बता तू कहाँ से आया, कौन तेरे माँ बाप का क्या नाम है, बोल सच बोल मेरे को, किसका पुत्र रहा है तू, किस तरह तेरी मौत हुई है, किस तरह इस बच्चे के साथ लगा, ठीक है वो तो उठा ले, तू किस तरह आया बता जरा, किस तरह मरा था? कितना टाइम पहले होगी तेरी मौत? क्या नाम है तेरा? पूरी बातचीत हो रही है भाई साहब, भूत को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, उसका आगा पीछा सब पूछ लिया जाए। सच में रियल होती है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, लोगों को आता है वो सच में भूत से बात कर लेते हैं, पर जो वो लोग होते हैं वो इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेते हैं, वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल दिनचर्या के काम करते रहते हैं और जब कभी उनके पास कोई ऐसी परेशानी लेके आता है तो उसकी हेल्प करते हैं और बदले में पैसे भी नहीं लेते ये लोग, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि वो अगर पैसे लेंगे तो ये शक्ति उनके पास से चली जाएगी। ये मैंने खुद उन लोगों के मुंह से सुना है, क्योंकि एक बार मुझे भी पैर में बिच्छू ने काट लिया था और एक अंकल ने सिर्फ धूल से उसका जो जहर था वो उतार दिया था और कुछ मंत्र वगैरह भी बोले थे उनने, पर वो अंकल भी अपना जो नॉर्मल काम है कुछ मिस्त्री वगैरह का करते हैं वो वही करते हैं, इसको उनने अपना प्रोफेशन नहीं बना लिया है। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम सोचो ये बंदर की जवानी का पाद आधे टाइम तो लोगों के भूत भगाता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, भगवान के चरणों में रहता है और बाकी बचे हुए टाइम पे ये टिकटॉकिया बन जाता है, रील बनाने निकल जाता है। ये भी नहीं है कि पुरानी चीजें छोड़ दी, वो आज भी रील बना रहा है, आज भी लिपसिंग कर रहा है। और ये तो उल्लू बनाने में मेहनत भी नहीं कर रहा, लोग खुद बन रहे हैं, पहले यहीं पर गानों पर रील बनाएगा, फिर यहीं पालकी लगा के बैठ जाएगा और शिव जी का गाना बजा देगा, फिर थोड़ी देर बाद वहीं पर एक्सो खेलने लगेगा और जब यहाँ से फ्री होके घर जाएगा तो पॉडकास्ट में जाके कोई पुराने फेयर फाइल्स के एपिसोड की कहानी उठा के वो सुना के खुद को समझदार साबित कर देगा और इसी तरह से लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाता रहता है। और फिर भी वो लोग आके कमेंट में उसको डिफेंड करते हैं कि उनको मत बोलो, वो बहुत नॉलेजेबल है, ये वो है। भाई डराने के लिए कहानियां सुनाता है वो तुम्हें सिर्फ, और आधी से ज्यादा झूठी होती है, जैसे ये सुन लो। यंगस्टर लड़कों में बड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है चौराहों के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगाने, फ्लैक्स लगाने। अरे हराम करो, ये तो देख लो कि चौराहे किसी देवी का भी वास है, लोग चौराहे पे टोने टोट के भी करते हैं, कोई उसके नीचे कोई क्रिया करके गया था चुड़ैल उतारने के लिए, अब वो तो चौराहे पे उतार के चलता बना जिसके लिए अब प्रसाद मिला है, ऊपर फोटो लगी हुई है उसकी, अब शक्ति को लगा यही बंदा है, वो उसी के ऊपर चढ़ गई। आजकल लोग के चौराहे के आजू बाजू बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, जैसे दिवाली की शुभकामनाओं के लिए, किसी का कोई बुढ़ा मर गया तो उसकी फोटो लगा देंगे चौराहे पे, नहीं लगानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के सबसे ज्यादा बैनर और पोस्टर लगे होंगे पूरे इंडिया में। अब तुम सोचो उनके कंधे पे तो 50-60 भूत विदेश की फ्री ट्रिप मिल रही होंगी वो तो अलग। भाई इसको खुद का ही सही गलत कुछ नहीं पता, ये दुनिया का क्या सही करेगा। और एक तरफ LGBTQ कम्युनिटी है जो इक्वालिटी के लिए इतनी लड़ाई लड़ रही है, उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं, और एक तरफ ये है बिना दम के डंबल जैसे उनकी कम्युनिटी पे सिर्फ वजन डाल रहा है। बाकी और भी ऐसे काफी सारे लोगों को मेहनत करके रिसर्च करके एक्सपोज करते हैं और यहाँ पे और वीडियोस आ रही होंगी, आप देख सकते हैं जाके। बाकी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, क्योंकि अभी और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टॉपिक सोचे हुए हैं मैंने जिन पे कोई बात नहीं कर रहा है, पर बहुत जरूरी है उन पे बात करना। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं इन लोगों के बैकलैश के बावजूद, तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फेवरेट पार्ट कमेंट जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं वीडियो में, सब्सक्राइब करो यार, जाके मम्मी मुझे भूत चढ़ गया, क्या मतलब भूत जानवरों पर नहीं चढ़ता।